सभी को राधे राधे। आज मंगलवार है। आज कुछ फ्री टाइम मिला है तो सोचा कि मैं वीडियो बना लूं और कुछ मुद्दे पर बात कर लिया जाए। तो आज का टॉपिक है शिक्षा, एजुकेशन। यानी शिक्षा क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, हमें क्यों शिक्षा लेनी चाहिए, इस टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जवाब देना मुश्किल भी है। एजुकेशन क्या है परिभाषित करना पर बात करता हूँ। एजुकेशन, शिक्षा, आज सारी दुनिया पढ़ रही है। हम और आप पढ़ रहे हैं। सभी बोलते हैं पढ़ो पढ़ो। क्यों? आखिर एजुकेशन ये है क्या? सारी दुनिया बोलती है, माता पिता सभी बोलते हैं कि पढ़ना है पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? आखिर यह एजुकेशन है क्या? सारी दुनिया इसके पीछे भाग रही है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है एजुकेशन के ऊपर। क्यों? तो ये खुद से हमें पहले जानना चाहिए। यदि कारण पता चल जाए तभी पढ़ा जाए तो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो ऐसे ही भीड़ में दौड़ते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, उसके बाद ही कार्य किया जाए। तो बिना लक्ष्य का तो व्यक्ति भटकते रहेगा ना। चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, या जे कृष्णमूर्ति जी, आपको पता है, शिक्षा चक्र में बहुत बढ़िया से इसके बारे में बताए हैं। उनका कहना था कि शिक्षा का जो उद्देश्य है ना, वो सबसे पहला काम होता है क्या, कि व्यक्ति को भारहीन बनाना। इसके बाद उसको आज़ाद कर देना। भारहीन, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, ये तीन जो है ना एजुकेशन का गोल होता है। अब इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। भारहीन का अर्थ क्या होता है? भारहीन क्षेत्र का पढ़ाई क्यों ना हो, उसे इस कदर पढ़ाया जाए, इस तरह से पढ़ाया जाना कि बिल्कुल बोझ नहीं लगे, कोई भी काम बोझ नहीं लगे। अगर वह काम बोझ लग रहा है तो समझिए हमारे पास एजुकेशन नहीं है, इस कारण वह कार्य हमें बोझ लग रहा है। अरे एजुकेशन तो हर एक कामों को आसान से आसान बना देता है। लगता ही नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, लगता है कि बस खेल रहे हैं। किसी भी कार्य को बिल्कुल आसान कर देना, दबाव ना डाले, वह काम दिमाग पर हावी ना हो जाए। हंसते खेलते अगर हम पढ़ लेते हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। तो पहला काम भारहीन, बिल्कुल जीरो वजन। दूसरा का शिक्षा जो है ना, वो आपको आज़ाद कर देता है, सारे डर से मुक्त कर देता है। हमारे पास एजुकेशन नहीं रहेंगे ना तो हम डरेंगे, और वैसे लोगों पर विश्वास करेंगे ना, वैसे लोगों पर। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनी बनाई बातों को बोल देते हैं, उसे हमें मानना पड़ता है क्योंकि हमें पता नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, तो हम मानेंगे ही। यदि एजुकेशन आ जाएगा, मिल जाएगा आपको ना, तो आप बंधनों से नहीं बंधिएगा। अगर बंधन से बंध गए हैं ना, परंपराओं से बंध गए हैं ना, इस समाज इतना एक सिस्टम बना दिया है ना, एक ऐसा नियम कानून बना दिया है ना, कि जो शिक्षा के बेस पर है ही नहीं, ऐसे मान लिया गया है किसी भी चीज़ों को। बहुत सारे ऐसे नियम कानून है ना जो गलत है, उसे भी माना गया है, और उसे आज ज़बरदस्ती पालन करवाया जाता है, जो कि सही नहीं है। अरे मनुष्य की जो अंदर भावनाएं होती है ना, हर एक मनुष्य का अलग अलग भावना होता है। वो आज़ाद रहकर काम करना चाहता है जी। अगर हम किसी व्यक्ति से जबरन कोई कार्य करवाते हैं ना, तो उसके अंदर कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए आखिर वो इंसान करना क्या चाहता है। बिना जाने हम कहते तुमको यही करना है, और जबरन करवाते हैं। जबरन कार्य नहीं हो सकता है। जिस कार्य में दिलचस्पी होना, जिस कार्य को मतलब करने में मन लगता हो, अच्छा लगे, या हमें उस काम की समझदारी है, वही काम हम करें तो कहीं अच्छा होगा। लेकिन समाज देखा देखी कार्य करता है, एकदम भेड़ी वाला। एक भेड़ कुआं में गिरी, सब गिरेगा उसी में। तो इसलिए एजुकेशन लीजिए। देखिएगा, बच्चे जब जाते हैं बोर्ड का एग्ज़ाम देने ना,
जिनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है ना, डर खत्म हो जाता है। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं रहती है ना, वे डरते हैं क्या क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं से भी आ सकता है। डर डर का मतलब क्वेश्चन आने से पहले तो बहुत डरे रहते हैं, बहुत डरे रहते हैं कि कहाँ से क्या पूछ देगा। लेकिन जो पढ़ के गए हैं, किसी बात का डर ही नहीं, कहीं से आए लिख दूंगा, ये होता है। ऐसे ही समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, बिना नियम कानून के चलते हैं, बिना नियम कानून का आपको डरवाएंगे, आपको सही मार्ग से हटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर एजुकेशन आपके पास है ना, तो वर्ल्ड में कहते हैं, मतलब आप गांव मोहल्ला क्या, अपने देश के पूरे वर्ल्ड में झंडा गाड़ दीजिएगा अकेले। एजुकेशन उतना ताकतवर कोई भी चीज़ नहीं है। एजुकेशन के लिए शरीर नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। शरीर में जान नहीं भी हो ना, एजुकेशन हो तो जिनके शरीर में जान प्राण है ना, कुछ नहीं है आपके सामने। शरीर में जान प्राण से नहीं होता है। क्या मेन एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन रहेगा तो सब कुछ आ जाएगा। ये शरीर है ना, वो बन जाएगा, बन जाएगा। एजुकेशन ना होना तो ये शरीर है ना, ये भी गल जाएगा, चला जाएगा एजुकेशन के बिना। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सही एजुकेशन देना चाहिए। ये नहीं कि गुलामी का शिक्षा दे। जानते हैं भगत सिंह क्या कहते थे कि वैसी शिक्षा निकम्मी है जो क्लर्की के लिए किया जाए। क्लर्की मतलब नौकरी के लिए। हम अपने बच्चों को वहीं तक पढ़ाते हैं जहाँ तक वो जॉब, छोटा मोटा जॉब लेके अपनी ज़िंदगी सेटल कर ले। नहीं, ऐसी हमें क्या करना है। अगर राजा, हम तो अपने बच्चों को नौकर बनाते हैं, गुलाम बनाते हैं, उतने ही पढ़ाते हैं। आप देखो जो बड़े बड़े लोग वो हायर एजुकेशन लेते हैं, उन्हें पता है राजा बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए। हम हायर एजुकेशन की तरफ जाते ही नहीं हैं, इधर ही बस थोड़ा सा पढ़ गए। मैक्सिमम लोग +2 तक पढ़ते हैं, इंटर तक पढ़ते हैं, उसके बाद जॉब लेकर सेटलमेंट हो जाता है। अरे इस नई ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ा है। हमें हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए और राजा बनने का प्रयास करना चाहिए, नौकर नहीं। अरे हम पढ़कर क्या करते हैं, वैसे नेताओं जो अनपढ़ नेता है सब, वो सिस्टम बैठा है, उसके आगे झुकना पड़ता है। पढ़ाई किस काम का था, अनपढ़ नेताओं के आगे झुकना पड़ता नहीं। राजा बनने आए हैं हम, राजा, नौकर नहीं, किसी गुलाम नहीं। एजुकेशन लिए पढ़े हैं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हाँ, अपने बड़ों का आदर जरूर करते हैं, लेकिन अनपढ़ों का नहीं। ये हमारी संस्कृति सिखाती है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, लेकिन अनपढ़ों का नहीं करेंगे। हाँ, मनुष्यता के नाते उनको मान सम्मान जरूर देंगे, लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात आएगी, ज्ञान की बात आएगी, सही और गलत की बात आएगी, वहाँ पर मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं कि मैं पढ़ लिया हूँ या एजुकेशन पा लिया हूँ तो उनको नीचे दिखाऊँ, बिल्कुल नहीं। एजुकेशन का मतलब ये भी नहीं होता है। एजुकेशन सिखाता है कि चाहे वह सजीव वस्तु हो चाहे निर्जीव, प्रत्येक वस्तु का इज्जत होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। अगर हम क्या करते हैं, अगर कोई नहीं मतलब पढ़ा लिखा है, उसको बेइज्जती करते हैं ना, उससे नीचे दिखाते हैं ना, तो हमारे ज्ञान किसी काम का नहीं है, बेकार है। वैसी शिक्षा मतलब कोई काम का नहीं है। और अंतिम एक है कि आत्मनिर्भर कर देता है, हमें अपने पाँव पर खड़ा कर देता है शिक्षा। देखिए कितना बेस्ट, इस पर हमें पैसा लगाना चाहिए, जो कि यही पैसा लगाने में हम अगर जीवन कतराते हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, सबको लेना चाहिए।